नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। साथ ही जानेंगे उपभोक्ता अधिनियम 1986 में क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को पूरा समझने वाले हैं और इसके बाद आपका शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो परीक्षा में आए और यहाँ से पुटअप ना हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको उपभोक्ता संरक्षण के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं हमारे तो साथ ही बात करते हैं यहाँ पर देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में हम बात करने वाले हैं। और उपभोक्ता संरक्षण का जो अधिनियम है 1986, हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1986 के वाले जो एक्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 2019 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले 1986 के बारे में देख लेते हैं कि उपभोक्ता 1986 कैसे आया। ठीक है, कैसे अपने अस्तित्व में आया। तो पहला पॉइंट आपके सामने दे रखा है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा 5 दिसंबर 1986 को एक अधिनियम बनाने का प्रस्ताव संसद के समक्ष किया गया था। ठीक है, तो ग्राहकों के हितों के संरक्षण हेतु 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित हुआ। तो 24 दिसंबर 1986 को विधेयक जो राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, उसके द्वारा उनकी अनुशंसा पर यह विधेयक पास हुआ, संसद में पारित हुआ। और 24 दिसंबर 1986 को ज्ञानी जेल सिंह द्वारा इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। और इसी कारण से भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 दिसंबर को ये क्या हुआ था, अंतिम रूप से राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा 24 दिसंबर 1986 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, इसके बारे में बात करते हैं कि उपभोक्ताओं के संरक्षण 1986, उपभोक्ताओं के संरक्षण 1986 को 15 अप्रैल 1987 को से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत में इसे कब लागू किया गया था। तो भारत में इसे कब लागू किया गया था, तो आपको याद रखना है 15 अप्रैल 1986 को। 15 अप्रैल 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, अब उपभोक्ता संरक्षण में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण में अब तक 4 बार संशोधन किए जा चुके हैं। 1991, 1993, 2002 और 2019 में संशोधन हुआ है। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संक्षिप्त में कोपरा एक्ट यानी कि कोपरा एक्ट 1986 कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 7 पॉइंट में देखना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं को न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है। 8 पॉइंट में देखना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है।
90 पॉइंट में देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कानून व्यवस्था की एक स्वतंत्र प्रगतिशील पद्धति है और इसे भारतीय उपभोक्ता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय उपभोक्ता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संपूर्ण देश में एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक प्रक्रिया स्थापित है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब है कानून, यानी कि कानून के अलावा, न्यायिक स्टेज के अलावा, अदालतों के अलावा यहाँ पर एक अन्य न्यायिक व्यवस्था होती है जो उपभोक्ताओं के न्याय से संबंधित है और इसमें किसी प्रकार से कठोर कारावास की सज़ा नहीं दी जाती है। ठीक है, इस कारण से इसे अर्ध न्यायिक व्यवस्था कहा जाता है। अब यहाँ पर राष्ट्र में देखिए, राष्ट्र स्तर पर क्या होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच, इसको राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं। राज्य स्तर पर राज्य आयोग मंच, यानी कि राज्य आयोग मंच कहेंगे, और जिला स्तर पर जो होगा उसे जिला आयोग मंच कहा जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण 1986 में निजी, सार्वजनिक, सहकारी सभी क्षेत्रों में लागू है। ठीक है, इस अधिनियम में 4 अध्याय और 31 धाराएं, 4 अध्याय और 31 धाराएं इसमें हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अब बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो बिल है लोकसभा में कब पारित किया गया था। ठीक है, तो कब पेश किया गया था, लोकसभा में 8 अप्रैल 2019 को ये पारित किया गया था, जो कि 30 जुलाई 1986 को लोकसभा में और 30 जुलाई 2019 को लोकसभा में और 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है, उसके बाद 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया। ठीक है, तो लागू डेट आपको याद रखनी है, कब लागू हुआ। ठीक है, कब लागू हुआ तो आपको याद रखना है 20 जुलाई 2002। ठीक है, 20 जुलाई 2020। ठीक है, तो आपको याद रखना है 20 और 20। ठीक है, 20 जुलाई 2020 को ये लागू हो गया है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ, 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसके बारे में। इस नवीन अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों के संबंध सरल, त्वरित ढंग से निपटाने के लिए प्रभावी प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य उद्देश्य एवं प्रावधान। ठीक है, इसमें देखिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रावधान है, उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग की स्थापना का प्रावधान है, उपभोक्ता के विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारा हेतु धारा 74 से 81 तक दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व का प्रावधान भाग 6 में धारा 82 से 87 दे रखा है। ठीक है, तो उत्पाद का उत्तरदायित्व के संबंध में भी ये धाराएं दे रखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अध्याय 7 में लिखा है अपराध और जुर्माने का प्रावधान, मतलब किस अपराध के लिए कितना सजा दी जाएगी, कितना जुर्माना दिया जाएगा, वो अध्याय 7 में लिखा है। और नेक्स्ट, लोक अदालतों के द्वारा शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये था उपभोक्ता के संबंध 2019 के बारे में। अब दोनों के संबंध में देखते हैं कि दोनों में क्या विभेद था और दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा परिवर्तन हुआ है और क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए प्रावधान, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, प्रावधान क्या था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कोई अलग से नियामक नहीं था। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है, उपभोक्ता अदालतें, अब शिकायत उस उपभोक्ता अदालत के दायरे में की जा सकती है जहां पर विक्रेता प्रतिवादी कार्यालय स्थित हो। ठीक है, तो मतलब उस उपभोक्ता वहीं पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता था जिस जिले से संबंधित हुआ, जिस अदालत से संबंधित अपना वाद रख सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर शिकायत उस उपभोक्ता अदालत के दायरे में की जा सकती हैं जहां पर शिकायतकर्ता रहता है या काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्राधिकार, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है और परीक्षा में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था
परीक्षा कौन सी थी ये भी बता देता हूँ। अभी हाल ही में यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, ठीक है, पीजीटी का जो केंद्रीय विद्यालय क्या शायद पीजीटी का पेपर था, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन था कि जो राज्य मंच हैं, राज्य आयोग हैं, वहाँ पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है। ठीक है, तो अब ये चेंज हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले क्या था 1986 में 20 लाख रुपए तक जिला सेशन मंच यानी जिला न्यायालय में 20 लाख रुपए तक की अमाउंट का जो वाद दायर किया जा सकता था और राज्य में 20 लाख से 1 करोड़ तक का वाद दायर किया जा सकता था। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से ऊपर के प्रावधान था। ठीक है, और ई कॉमर्स के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है और इस बदलाव के अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जिले के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। ठीक है, 1 करोड़ तक की शिकायत आप जिला मंच में कर सकते हैं, 1 करोड़ तक, और 10 करोड़ रुपए तक यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक राज्य मंच में यानी कि राज्य आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक की राशि का राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवा सकता है। डायरेक्टली सेलिंग के लिए ई कॉमर्स तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो सेलिंग जो आजकल जो टेक्नोलॉजी के द्वारा सेल किया जाता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तो इसको भी ई कॉमर्स को भी क्या करा गया है 2019 में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायालय मध्यस्थता। कोई कानून का प्रावधान नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, न्यायालय मध्यस्थता के मध्य में निपटारे का उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है, तो न्यायालय का शरण में जा सकता है। उत्पाद दायित्व, ठीक है, उत्पाद दायित्व को समझे। उत्पाद दायित्व कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, 1986 में इसका कोई प्रावधान नहीं था। उपभोक्ता दीवानी अदालत जा सकता था, लेकिन उपभोक्ता अदालत नहीं। ठीक है, अब उपभोक्ता किसी भी उत्पाद या सेवा से होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। ठीक है, अब ये उपभोक्ता अदालतें में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये था, दोनों में डिफरेंस क्या था और दोनों में क्या अंतर आया है ये देखा हमने। अब उपभोक्ता संरक्षण परिषदें देख लेते हैं। तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए और उनके संरक्षण के लिए अधिनियम के अंतर्गत 3 उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया गया है, जो 1986 में भी थी। ठीक है, 1986 में भी थी। अब देखिए कौन कौन सी है। केंद्रीय स्तर पर है केंद्रीय उपभोक्ता परिषद, राज्य स्तर पर है राज्य उपभोक्ता परिषद और जिला स्तर पर है जिला उपभोक्ता परिषद। ठीक है, तो ये तीनों स्तरें 1986 में भी थी, प्रावधान 1986 में भी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की तुलना विवरण। ठीक है, अब देखिए जिला उपभोक्ता संरक्षण, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में दोनों में देखिए गठन। धारा 8 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता संरक्षण का गठन किया गया है और धारा 8(1) राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 6(2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार केंद्र सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना जारी करके केंद्रीय उपभोक्ता परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है, अब सदस्यों की संख्या। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या सरकारी व गैर सरकारी सदस्य, जिलों का जिला न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, और इसमें जो राज्य उपभोक्ता है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 होगी। ठीक है, अधिकतम 10 सदस्य होंगे और उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर देखिए केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग का जो प्रभारी मंत्री होगा इस परिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, और बैठकों के बारे में देखिए क्या बैठकें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। वर्ष में कम से कम जिला सेशन न्यायालय में वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है, 2 बैठकें, और वर्ष में कम से कम यहाँ पर भी 2 बैठकें और यहाँ पर वर्ष में कम से कम बैठक
अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर आवश्यक है, यहाँ पर आवश्यक है और यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उद्देश्य धारा 9 में है उद्देश्य, जिला के क्षेत्रों के अंतर्गत भीतर अधिनियम के भीतर जिले का उपभोक्ता के हितों की रक्षा हेतु संवर्धित किया गया है। और धारा 7 में राज्य उपभोक्ता अधिनियम 2019 के वर्णित उपभोक्ता के हितों की रक्षा का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, धारा 6 में धारा उल्लेखित किया गया है और उपभोक्ता के हितों को संरक्षण दिया गया है। अवधि तीनों की कितनी है? 3 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक है, अवधि कितनों की है? तीनों की तीनों 3 साल का कार्यकाल है। तो हमने ये देखा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।